सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट ट्रैवलॉग शो ये है मेरा इंडिया में। दोस्तों, किसी न किसी मंजिल की तलाश में हम सब सफ़र में हैं, लेकिन क्या है हमारे आज के सफ़र की मंजिल? चलिए आपको बता देते हैं कि आज हमारा सफ़र दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से रवाना होगा लगभग 170 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर ज़िले के लिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस ज़िले का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि देश के कई वीर शहीद यहाँ के निवासी थे। मुख्य रूप से ये ज़िला गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन के लिए जाना जाता है। हम अपने इस सफ़र में गन्ने के प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे उनसे बातचीत। साथ ही हम बात करेंगे फलों और सब्जियों के भी प्रगतिशील किसानों से। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ होगा खास हमारे इस सफ़र में। तो चलिए निकलते हैं हमारे इस सफ़र पर। नवाबों के शहर लखनऊ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली राजमार्ग पर शाहजहांपुर जिला स्थित है। इस जिले का ऐतिहासिक महत्व है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह और 1925 के काकोरी कांड के 4 शहीदों में से 3 शहीद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे। इसलिए इस जिले को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के विकास में शाहजहांपुर का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। मुख्य रूप से यहाँ गन्ना, गेहूं, धान और सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ के किसान लघु, सीमांत और बड़ी जोत वाले हैं। अंग्रेजों के शासनकाल 1912 में यहाँ उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना की गई थी। इस शोध संस्थान का कार्य गन्ने की नई प्रजातियों को विकसित करना और गन्ने की पैदावार को बढ़ाना था। यही कार्य संस्थान आज तक करता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा गन्ने की किस्मों के विकास में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। और यदि हम बात करें तो अब तक इस संस्थान द्वारा कुल 221 गन्ने की किस्मों का विकास किया जा चुका है। वर्तमान में अभी हम बात करें जो हाल ही में जो गन्ने की किस्म रिलीज हुई है, उसमें अगेती किस्म में कोसा 13235 किस्म विकसित हुई है। ये बहुत ही अच्छी किस्म है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसकी उपज की जो क्षमता है लगभग 90 टन से अधिक इसकी उपज क्षमता है। चीनी पड़ता की बात करें तो बहुत ही अच्छा चीनी पड़ता है। चीनी मिलें भी इसको काफ़ी पसंद करेंगी, जो इसके परीक्षण के आंकड़े हैं। और साथ साथ में जो हम पेड़ी की बात करते हैं, गन्ने की किस्म पेड़ी क्षमता की बहुत अच्छी उपज क्षमता होनी चाहिए, वो भी इसमें पेड़ी की क्षमता भी बहुत अच्छी है। शाहजहांपुर द्वारा एक जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जैसे अगर हम देखें कि अधिक जल प्लावन की स्थिति है या सूखा की स्थिति है या ऊसर की स्थिति है, ऐसे क्षेत्रों के लिए भी गन्ना शोध संस्थान द्वारा एक नई किस्म विकसित की गई है, कोसा 10239। यदि किसान भाई के खेत में बहुत ज़्यादा पानी लगता है अगर और सूखा की स्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये किस्म बहुत ही अच्छी उपज देती है। तो ये 3 किस्में अभी हाल ही में शाहजहांपुर द्वारा विकसित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी उत्पादन का पहला स्थान है। इस दिशा में शाहजहांपुर का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के अधिकतर किसान गन्ने की खेती करते हैं और यहाँ पर स्थापित 5 चीनी मिलें उनका सहयोग कर तथा गन्ने की नई नई प्रजातियों का प्रयोग करके गन्ने की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम गंगानगर, जो कि शाहजहांपुर ज़िले के विकासखंड कांट में है। यहाँ हम बात करेंगे प्रगतिशील किसान कौशल कुमार मिश्रा से। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर गन्ने की सह फसली खेती कर रहे हैं और भी बहुत कुछ नया है जो ये कर रहे हैं। तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं सीधे उन्हीं से बात करके। नमस्ते मिश्रा जी, आपसे बातचीत तो हम करेंगे ही। सबसे पहले देख लेते हैं आपके खेत। शाहजहांपुर के विकास खंड काट और गांव गंगानगर के रहने वाले प्रगतिशील किसान कौशल कुमार मिश्रा गन्ने में सह फसली खेती कर अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान कौशल कुमार मिश्रा ने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है
और पिछले 25 सालों से खेती कर रहे हैं। चूँकि आप स्नातक हैं, आप एक अच्छी नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन क्या विचार आपके मन में आया कि आपने अपने लिए कृषि को ही चुना? मैं सिर्फ अपने परिवार में अकेला नौकरी करता था। मैंने वहीं पर विचार आया कि मैं सिर्फ अपनी नौकरी करके अपने आप को और अपने बच्चों को तो पाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा परिवार, मैं जिस गांव में रहता हूँ वो गांव भी मेरा परिवार है। कम से कम 200 परिवार हैं, उनके लिए क्या होगा? तो मैंने इसीलिए नौकरी से रिजाइन करके अपने यहाँ आके एग्रीकल्चर को ज्वाइन किया और मैंने इस पर काम किया और मैं आज भी 100 लोगों को तो रोज़गार देता हूँ और करीब 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट हमारे साथ रहते हैं, जो हमारी खेती में सहयोग करते हैं और काम करते हैं, उनका भी रोज़गार चल रहा है। इन्होंने गन्ने की सह फसली खेती पर विशेष ध्यान दिया है। लगभग 100 एकड़ कृषि क्षेत्र में ये गन्ने के साथ उड़द, मूंग, सूरजमुखी, प्याज, चना, मटर, मसूर और आलू की सह फसली खेती कर रहे हैं। गन्ने के साथ आप किन किन चीज़ों की सह फसली खेती कर रहे हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? मैं गन्ने के साथ में इस समय जो भी फसलें हो सकती हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो या गेहूं हो, सरसों हो, मैं इस तरीके की सारी फसलें करता हूं। तो मैं एक साथ सह फसली करता हूं और गन्ने के साथ में जितनी भी फसल करता हूं तो उसमें एक ही लागत आती है और एक ही लेबर लगती है और एक ही साथ पानी लगता है। मैं दलहन में मसूर करता हूं, चना करता हूं, मटर करता हूं, बंद गोभी करता हूं, फूल गोभी, शलजम और चुकंदर, आलू, इन सब चीज़ों की फसल मैं करता हूं। और जब इनकी ये फसल निकाल लेता हूं तो जो इनके तना बचते हैं उनसे जो हमारे गन्ने के लिए एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मिल जाता है और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि डीकम्पोज होकर के ज़मीन की मिट्टी का बदलाव हो जाता है, जिससे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग मैं कम से कम करता हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के माध्यम से इन्होंने गन्ना बीज उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर किया है। इस कार्य में स्थानीय चीनी मिल भी इनका सहयोग कर रही हैं। चीनी मिल के अधिकारी लगातार इनके संपर्क में रहते हैं और चीनी मिल और विभागीय नीतियों के अनुसार कौशल मिश्रा जी उन सारे कार्यों को कृषि के करते हैं। गन्ने की 3 किस्मों पर ज़्यादा फोकस है, 0238, 0118 और 98-014। इन वैरायटियों की यील्ड भी अच्छी है और रिकवरी भी अच्छी है, किसान हित में भी है और मिल हित में भी है। सर्वाधिक किसान हमसे बीज लेकर के गया है और उसने उसका फ़ायदा उठाया है। उसको बिल्कुल स्वस्थ बीज मिला, रोग रहित बीज मिला, कोई रोग नहीं था, तो प्रोडक्शन बढ़ा और चीनी पड़ता बढ़ा। तो इसीलिए मैं लगातार यही काम करता हूँ, मुझे भी फ़ायदा है और मेरे लोगों को फ़ायदा है। गन्ना बीज उत्पादन के क्षेत्र में कौशल कुमार मिश्रा ने अपने साथ लगभग 1000 किसानों को जोड़ रखा है और ये किसान भी गन्ने की सह फसली खेती कर रहे हैं। मैंने एक जगह देखा था कि वहाँ पर गन्ने की मोटाई बहुत ज़्यादा थी। मैंने देखा क्या है, तो उन्होंने कहा ये ट्रेंच विधि है। उसमें दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, वो लोग तो 3, साढ़े 3, 4 फीट किया करते थे। मैंने भी उसी विधि को अपना करके मैंने 3 की बजाय 5 फीट कर दिया, डबल रो कर दी। एवरेज उससे ज़्यादा आया, गन्ने की मोटाई ज़्यादा हुई, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और उसमें चीनी का परता भी ज़्यादा हुआ। अब हमारे साथ हैं किसान गंगा सिंह यादव जी, जो कि कौशल मिश्रा जी के कार्य से प्रभावित होकर कृषि में जुड़े हुए हैं। आप कौशल मिश्रा जी की किन किन चीज़ों से प्रभावित हैं और अब किस प्रकार उनकी पद्धति को अपना रहे हैं? मैम, पहले हम लोग साधारण लेजर से गन्ना बो देते थे, तब कोराजिन वगैरह नहीं होता था, ना रीजेंट होता था, इसे बो देते थे तो कीड़ा भी लग जाते थे, नुकसान भी होता था। अब हम लोग ट्रंच बीज से गन्ना बोते हैं, कोराजिन लगाते हैं, तब मेरी 30 से 35 कुंटल 40 कुंटल होती थी, पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। अब हमारी 70, 75, 80 होती है यहाँ पे और मैम अच्छा गन्ना होता है
और साफ फसली भी होती है। अब गन्ने का एक वो बन गया खेती का, पहले इतनी प्रॉफिट नहीं थी, अब हमारी प्रॉफिट डबल हो गई गन्ने में। गन्ना बीज उत्पादन और गन्ने में सह फसली खेती के कारण कौशल कुमार मिश्रा को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। गन्ने की खेती में और अधिक जानकारी देने के लिए इन्हें थाईलैंड भी भेजा गया। इनके कार्यों को देखने के लिए नेपाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से भी गन्ना किसान आते हैं। कौशल मिश्रा जी एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और गन्ने की आधुनिक खेती करते हैं। सभी प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र इनके पास है। ट्रेंच बीज से खेती, साफ फसली खेती, कोई भी नई तकनीक आती है तो सबसे पहले ये उसको अपनाते हैं और उससे खेती करते हैं। तो यहाँ के जो आसपास के गन्ना किसान हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा मिलती है और एक कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग देखते हैं कि इनके यहाँ से बहुत सारे किसान हैं जो गन्ने का बीज ले जाते हैं और अपने यहाँ बोते हैं और उससे उनका उत्पादन अच्छा होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के एजेंडे के अनुसार ये किसान गन्ने के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों की सह फसली खेती कर रहे हैं। ये धीरे धीरे रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। ये पशुपालन भी कर रहे हैं, जिनके गोबर का प्रयोग खेती में कर रहे हैं। गन्ने की नई नई प्रजातियों के साथ साथ ये किसान लगभग 25 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं। इनके पास आधुनिक खेती में प्रयोग करने वाले सभी यंत्र हैं। मल्चर, रिवर्स प्लाऊ, रोटावेटर, कल्टीवेटर आदि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के कारण इनकी लागत कम हुई है और मुनाफा बढ़ा है। फैक्ट्री मेड और मैं स्वयं मेड छोटे छोटे यंत्र में दिमाग में बना के और लोगों के पास जाके बना के लाता हूँ। मल्चर हुआ, रोटावेटर हुआ, ट्रेंच हुई, छोटे छोटे कल्टीवेटर, छोटा ट्रैक्टर, इस टाइप से मैंने पूरा बना रखा है। लोग मेरे आते हैं, देखते हैं और लोग उनको अपने यहाँ जाके अमल भी करते हैं। आज कौशल कुमार मिश्रा का मुख्य कार्य कृषि है और संयुक्त परिवार के लगभग 40 लोगों का खर्च खेती के द्वारा ही पूरा होता है। 100 लेबर मेरे फार्म पर लगातार काम करती है। जो 100 लेबर, एक लेबर के साथ 5 लोगों का परिवार मान लीजिएगा, तो मेरे साथ 500 लोग रोटी रोजी कमा रहे हैं और मुझे भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। अपनी इस कृषि यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और कौशल किशोर जी से विदा लेके हम आगे बढ़े। शाहजहांपुर के जलालाबाद में हमें दर्शन हुए परशुराम जी की जन्म स्थली के। ये भगवान परशुराम जी का अति प्राचीन कालीन मंदिर है, जो कि भक्तों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक टीला हुआ करता था, जिसकी खुदाई के दौरान परशुराम जी की प्रतिमा और फरसा निकला था, जो आज भी मंदिर में स्थापित है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मत्था टेक कर मन्नतें भी मांगते हैं। परशुराम जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी टीम सीतापुर के खैराबाद विकास खंड के गांव हुसैनपुर की तरफ आगे बढ़ी। यहाँ के किसान हार्दिक मुरारका की खेती का निरीक्षण करने। हार्दिक मुरारका एक प्रगतिशील नवयुवक किसान है। हार्दिक ने 2011 में मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से MBA मार्केटिंग की डिग्री हासिल की। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद हार्दिक पूरी तरह से कृषि कार्य में जुड़ गए हैं। ये 2013 से लगातार खेती कर रहे हैं। दर्शकों, इस समय हम हार्दिक मुरारका जी के खेत में खड़े हैं, जो कि एक नवयुवक प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने कृषि क्षेत्र में काफ़ी कुछ नया किया हुआ है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते हार्दिक जी। आप MBA करके लौटे, वो भी विदेश से, तो ऐसी वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप पूर्णतः कृषि क्षेत्र से जुड़ गए? जहाँ पे मैं रहता था मेलबर्न में, वहाँ पे जरबेरा के काफ़ी बड़े बड़े फार्म्स थे, तो वहाँ पे मैंने एज अ पार्ट टाइम जॉब भी किया। तो जब उनसे मिला, काम समझा, सीखा और जब इकोनॉमिक्स की बात समझी तो समझ में आया कि इस प्रोफेशन में काफ़ी पैसा है और मेहनत है। तो हम लोग वापस आके जो हमने एक सोच बनाई थी कि नौकरी ना करनी, अपना खुद का व्यापार या अपना खुद का कुछ करेंगे, तो इस खेती में आके मेरा रुचि हुई। प्रारंभ में इनके पास 5 से 10 एकड़ भूमि थी और आज ये 105 एकड़ भूमि में केला, शिमला मिर्च, मटर, पपीता और गन्ने की वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। 105 एकड़ भूमि में से 95 एकड़ भूमि में ड्रिप इरिगेशन के साथ ही आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग कर रहे हैं। ड्रिप से हमें बहुत फ़ायदा है।
हमारी खाद, हमारा पानी संतुलित मात्रा में जब हम चाहें तब पौधे को दे सकते हैं। हमारी लेबर की बचत, हमारी बिजली की बचत, हमारे पानी की बचत, सब चीज़ की हमारी बचत होती है। इससे हमारे खर्चे कम होते हैं और मुनाफा अदा होता है। दूसरा, ड्रिप से एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, खरपतवार कम उगते हैं। जब हम लोग जड़ पे ही पानी देते हैं और अगल बगल जहाँ फ्लड का एरिया वहाँ पानी नहीं जाता, तो उससे खरपतवार भी कम होते हैं। इससे पौधे की वृद्धि बहुत तेज़ होती है। तो हम लोग ड्रिप के तो लगाते ही हैं, साथ में ऊंची मेड़े बना के मल्चिंग शीट, प्लास्टिक की शीट आती है छोटी सी, जिसको हम लोग उसको पूरा ढक देते हैं। तो जहाँ हमारा पौधा लगना है वो प्लास्टिक से पूरा ढका हुआ है। मल्चिंग शीट का फ़ायदा ये है, खरपतवार का पूरा नियंत्रण हो जाता है, हमें निराई गुड़ाई कुछ नहीं करानी पड़ती। दूसरा फ़ायदा हमारा मल्चिंग शीट का ये है, जब ड्रिप से हम पानी लगाते हैं तो धूप से जो पानी इवेपोरेट होता है, जल्दी सूखता है, वो मल्चिंग उसको रोके रहती है। जो पानी 6 से 7 दिन में लगाना पड़ता है, मल्चिंग शीट से यही पानी 10 से 15 दिन तक खिंच जाता है। तो हमारा पानी की और बचत होती है। जिन किसान भाइयों के पास समरसेबल या फिर इसकी बिजली की सुविधा नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। मुख्य रूप से ये सब्जी की खेती करते हैं और अब धीरे धीरे रासायनिक खाद का प्रयोग कम करके जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और अन्य किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आप किस प्रकार हार्दिक जी से प्रेरित हुए और वर्तमान समय में आप क्या क्या कृषि कार्य कर रहे हैं? हार्दिक जी की उन्नत खेती को देख करके अक्सर आना, हमारा इनके फार्म पे आना जाना होता था, तो हमारा भी मन किया कि हम भी इनकी तरीके से उन्नत खेती से जुड़े। इस समय हमने मटर की खेती की हुई है, जो इन्हीं के तरीके, इनके बताए तौर तरीके से हम कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले समय में इन्हीं के तरीके से मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम से हम खेती करने के तैयारी में हैं। सीतापुर में हार्दिक का नाम मैं जाना कि ये खेती में कुछ अलग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे भी पास इतना एरिया है तो मैं भी कुछ अलग करता हूँ। तो वहाँ से मैं हार्दिक के साथ मिलकर तरबूज, खरबूजा, ये सब चीज़ की खेती स्टार्ट किया। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर का इन्हें सहयोग मिल रहा है। ये जो युवा किसान हार्दिक जी हैं, इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य विभिन्न तरीकों से ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान को उन्होंने अप्लाई किया। विगत 2 सालों में इन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड बनाया और उस एफपीओ के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में आज 500 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जो सामूहिक खेती करके बाजार की जो समस्या है, मार्केटिंग की समस्या जो है, उसको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं। आज हार्दिक लगभग 15 लाख रुपए सालाना आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी खेती में 40 से 45 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। उनकी अधिकतर पैदावार खेत से ही बिक जाती है। हम लोग करीब 25 से 30 एकड़ में मटर की खेती कर रहे हैं। तो प्लानिंग हम लोग की ये रहती है कि हम अक्टूबर से चालू करें और नवंबर तक करें, ताकि ये फसल हम लोग को दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक हमको इसका उत्पादन मिले। फरवरी मार्च तक ले जाने का हमारा मकसद सिर्फ इसलिए रहता है, एक तो लोकल मटर ख़त्म हो जाती है, दूसरा उस समय शादी और साल के शुरू हो जाती हैं, तो बाज़ार में रेट बड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो एक सिस्टमैटिक क्रॉपिंग पैटर्न के तहत कब हमको मार्केट में निकालना है, मार्केट की डिमांड देख के एनालिसिस करके तब हम लोग उसको अपना प्रोडक्शन उसमें लाते हैं। हार्दिक ने खेती में मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। हमने देखा कि खेती जो है देख रेख की चीज़ है। जब तक आपका अपनी नज़रों से देखने वाला कोई आदमी या आपके घर वाला कोई नहीं रहता है, खेती नहीं होती है। हम ऐसे मजदूर या अपने कोई भी स्टाफ को रखें, हो सकता है वो कुछ गड़बड़ करे। इस चीज़ को मैंने समझा और इसका एक जो दूसरा मैंने वो निकालना ये है, मैंने अपने एरिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। 105 एकड़ को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये एक मैनेजर पे आता है 20-20 एकड़, उन 20 एकड़ पे मैंने उनको दे दिया है कि आपको जो भी करना है इस 20 एकड़ में करना है। आपकी मंथली उनकी सैलरी कुछ नहीं है, आपका जितना भी मुनाफा आएगा हमारी उस 20 एकड़ खेती से, उस 20 एकड़ खेती में हम उनको 30% का मुनाफा देते हैं, जिसमें सारी लागत हमारी रहती है, देख रेख सारा उनका रहता है। इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, जब उनकी सैलरी नहीं है, उनको पता है उनको मिलना तभी है जब इससे मुनाफा होगा। तो चाहे दिन हो या रात,
कुछ भी हो, वो लोग हमसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमसे ज़्यादा उनके मन में रहता है कि इस चीज़ को अच्छा करें और अच्छी खेती करें। तो मेरा इस हिसाब से मैनेजमेंट होता है। शुरुआती दौर में जब आप कृषि क्षेत्र से जुड़े ही थे और आज जब आप इतने वृहद स्तर पर कृषि कार्य कर रहे हैं, तो ये जो बदलाव का दौर था ये कैसा रहा और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? 7 साल का काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया, आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ दिखाने लायक है मेरे पास। और आज भी हम सीख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हम बहुत कुछ सीख गए हैं। आज भी हम नई नई चीज़ें, तकनीक गूगल से पढ़ना, अपना लाइब्रेरी है उससे सीखना, नई टेक्नोलॉजी, नई वो सब सीखते रहते हैं। तो पर डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, नए लोग आते हैं उनसे कुछ सीखते हैं। सीतापुर के ही लहरपुर तहसील के एक अन्य किसान पृथ्वीपाल मौर्य पिछले 13 साल से सब्जी की वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। पृथ्वीपाल मौर्य कक्षा 8 पास हैं। समय समय पर लगने वाले किसान मेलों और कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर के वैज्ञानिकों से जानकारी लेकर ये लगातार सब्जी की खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। दर्शकों, इस समय हमारे साथ हैं पृथ्वीपाल मौर्य जी, जो कि ग्राम बनियनपुरवा, तहसील लहरपुर, जिला सीतापुर के निवासी हैं। हम इस समय इनके खेतों में मौजूद हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। मौर्य जी नमस्ते। नमस्कार। आप कब से कृषि कार्यों से जुड़े हैं और सब्जी की खेती आपने कब से और क्यों शुरू की? 2005 से हमने कृषि कार्य शुरू किया, एकदम स्टार्टिंग रेडी कर दिया। और सब्जी खेती में हम 2012 से आए। जो हम सब्जी की खेती करते आ रहे हैं, नई नई चीज़ें, नई नई तरकीबें। स्टेकिंग पे पहले ज़मीन पे लोग करते थे, मैंने स्टेकिंग पे काम किया। इससे हमारी क्वालिटी बढ़ती गई, पौधा सीधा जाता रहा, स्टेकिंग नीचे कटाई छटाई होती रही। तो इसलिए हम सब्जी की खेती किया और इसमें जो प्रॉफिट है वो हमको सबसे अधिक मिला। परंपरागत खेती से हमको इतना प्रॉफिट नहीं मिला जितना हमको सब्जी की खेती से प्रॉफिट मिला। पृथ्वीपाल मौर्य अपनी खेती में 50% क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। साथ ही जैविक कीटनाशक, गौमूत्र, ट्राइकोडर्मा का उत्पादन कर कृषि में प्रयोग कर रहे हैं। जो हमने कीटनाशक जैविक बना रखा है, बेस्ट डिकम्पोजर हमारे पास भी है, राइजोबियम भी है, पीएचबी कल्चर भी है, तो इसका हम इस्तेमाल ज़मीन में बराबर कर रहे हैं। और जो जैविक कीटनाशक हम बना रहे हैं, तो जो हमारे कीड़े आते हैं, व्हाइट फ्लाई हो, चाहे वो भुनका हो, चाहे माहू हो, हम उससे नियंत्रण उसका करते हैं। जो रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों हैं जो बाज़ार से हम निर्भर होते हैं, यदि हम इनको इससे मुक्ति पा लें, क्योंकि हमें जैविक प्रबंधन करना होगा, खासतौर से वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद का निर्माण, या हमें नाडप, सीसीपी, पीपी, एजोला के खाद, और ख़ास तौर से जो हमारे कुछ जैविक उर्वरक हैं, एजोटोबैक्टर है, जो स्पाइरलम है, पीएसबी है, केएसबी है, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। इसी तरीके से जैविक कीटनाशकों की बात करें तो ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, सुडोमोनास है, और कुछ नीम ऑयल है, वानस्पतिक कीटनाशक है, कुछ वनस्पतियाँ हैं जो हमारे आसपास बहुत मात्रा में रहती, इनको भी मिला करके इनका अर्क अगर बनाया जाए तो बहुत ही आसानी से हम कीड़े और बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं। पृथ्वीपाल मौर्य जी ने इन सब तकनीकों को अपनाया है और वो लगातार कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क में रहते हैं, प्रशिक्षण लेते रहते हैं, और इससे उनकी लागत में 50% की कमी आई है, जिससे कि उनका मुनाफा बढ़ा है और उत्साह भी बढ़ा है, और इससे अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। इन्होंने गन्ने से सिरका उत्पादन का कार्य भी शुरू किया है और उत्पाद का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इन्होंने अपने साथ लगभग 100 किसानों को भी जोड़ रखा है। गन्ना बनाने का सिरका जो हम स्टार्ट किए हैं, हमको 2 साल हो गए हैं इस चीज़ में दौड़ते दौड़ते, क्योंकि पहले गांव में जो सिरका लोग रखते थे उसका स्वाद बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्टी लगता था, जो नेचुरल था। लेकिन आज की डेट में वो बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम रासायनिक चीज़ों का ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे रासायनिक खाद है, रासायनिक दवाएँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए हमारे जो विनेगर है वो बन नहीं पा रहा है। तो इसकी खोज करते करते हमको 2 साल गुजर गए हैं, और केबी के माध्यम से हमने जो सहयोग से पीओ से हमने अभी टेक्नोलॉजी खरीद लिया है, उस पर हम काम करेंगे, और उसका स्वाद, सुगंध दोनों चीज़ें आती हैं, लोगों को खाने में भी टेस्ट होगा, मुझको भी पैसा भी मिलेगा, इसलिए हम सोच करके उस पर काम कर रहे हैं।
इस प्रकार हमने अपनी इस कृषि यात्रा के दौरान देखा कि आज के प्रगतिशील किसान न सिर्फ गेहूं और धान की खेती करके खाद्यान्न की पैदावार बढ़ा रहे हैं, बल्कि व्यावसायिक खेती के रूप में गन्ना और गन्ने की सह फसली खेती भी कर रहे हैं। ये किसान सब्जी की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर खेती में नई तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। ये किसान रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने साथ साथ अन्य किसानों की भी आय को दोगुनी करने का प्रयास किया है और इनके इस कार्य में कृषि वैज्ञानिक इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, अपने इस सफ़र में हमने कई प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की और देखा कि वे कृषि में नवाचारों, नई तकनीकों और अपने अथक प्रयासों से उन्नति करने के साथ साथ कृषि में नए आयाम लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं कि युवा कृषि क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।